उनकी सोच है, उनकी सोच वही। आप वो नीच नहीं है, उनकी सोच है वो। वो नीच कौन कहता है उनको? नीच कहते हैं हम। कभी उनको गलत नजर से नहीं देखते हम लोग। वो कहेंगे ये स्वर्ण समाज ना, अपनी बेटी से, ये राजपूत समाज ना, ये ब्राह्मण समाज ना, सभी को एक समान देखती है ना। किसी को ये दलित ना महादलित, किसी को ये प्रताड़ित नहीं करती। उनके लिए सब एक समान है, बस वो अपना सोच बदल ले। मैम 2019 में 0.25 नंबर से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मैं रहा हूँ। 0.25 नंबर से, एक 54 नंबर। अगर वो नंबर मेरे पास होता, या मैं ओबीसी होता या मैं SC ST होता, तो मेरे पास आज सरकारी नौकरी होती। वो चीज आज मेरे पास नहीं है, तो रिजर्वेशन के खिलाफ कैसे ना खड़े हो। केवल ठाकुर और पंडित दबे हुए हैं और कोई बिरादरी दबी हुई नहीं है। 50 रुपए का भाड़ा हम 500 रुपए में लेते हैं। दबा हुआ कौन है? दबा हुआ तो हमें, जो फ्री में खा रहा वो कौन दबा हुआ है? सर क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी का। मैंने BSc करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई किया था। मेरी 12th में 71% है, जबकि मेरे साथ वालों की SC और ST के जो मेरे दोस्त भाई हैं, उनकी कट ऑफ 40 और 45% पे लगी गई है। क्या यही हक है हमारा? हम 70% लाने के बाद भी आज एडमिशन नहीं ले पा रहे और 40% पे वो आराम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दबे हुए होते तो सनातन धर्म को गाली देते। सनातन धर्म को गाली देता है। एक मिनट, जो राष्ट्रपति बन गया वो दबा हुई बिरादरी है क्या? जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए वो दबे हैं? आप बताओ वो दबे हैं? घोड़ों की रेस में गधों को रस्सी बांध के दौड़ाया जा रहा। कौन है दबा हुआ? कौन है? आज की डेट में कोई दबा हुआ नहीं है। सब आईफोन चला रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूँ आपके साथ टियारा उमर। जंतर मंतर पे कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक प्रोटेस्ट अभी है आरक्षण को लेके। सर से बात करेंगे। सर क्या अभी आपने, मैंने सुना था आप UGC रोल बैक के नारे लगा रहे थे, तो क्या मतलब क्या मांगे? इस आरक्षण की मार को खुद हमने झेला हुआ है। मैं भी, अगर ये UGC आरक्षण नहीं होता इस देश में, तो आज एक देश की रक्षा कर रहा होता। मैं 90% ला करके भर्ती नहीं हुआ। मेरे सामने एक 30-35% वाला एक आरक्षी वो भर्ती हुआ सेना में। कम से कम सेना में तो आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 40% वाला डॉक्टर है, 95% वाला पेशेंट है। पेशेंट को क्या इलाज देगा वो डॉक्टर? 40% वाला प्रिंसिपल है, और जिसके 95% है वो टीचर है। या तो वो टीचर भी नहीं है, चपरासी है स्कूल में। ये है हमारी जो हम सामान्य हैं, इसकी हम मार झेल रहे हैं। इसीलिए हम UGC रोलबैक और आरक्षण रोलबैक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आरक्षण हटाना है, आरक्षण में चेंजेस कराने हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो उसका हकदार है उसको मिलना चाहिए। मैं नहीं हूँ, मुझे ना मिले कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जो हकदार है उसे मिलना चाहिए। लेकिन अपोजिशन जो है वो तो बोलता है कि जातिगत जो है जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद में आरक्षण लेना चाहिए। ये सब टालने वाली बातें हैं। ये कोई भी अपोजिशन हो या पोजीशन हो, कोई भी इसके सामने इसके लिए सही बात नहीं करता है। ये सिर्फ जातिगत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरक्षण अपना आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अच्छा जी, क्या बोलेंगे? जी मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं ना कि आरक्षण में सुधार करो, हमें सुधार की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक बात देखिए, जिनके लिए सुधार की मांग कर रहे हैं उनकी आवाज उठाने वाले इस देश में MLA, MP, CM, PM सब हैं। और दूसरी बात, उनको हम मजबूत बनाते हैं और फिर वही लोग ये कहते हैं हमें तो सवर्णों की बहन बेटियां चाहिए हैं। हम उनको मजबूत बनाए और फिर वो हमारी बहन बेटियों का हाथ मांगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमें समान अवसर चाहिए, समान अधिकार चाहिए। जो उनको मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए इस देश में, क्योंकि इस देश का जो कानून है, इस देश का जो संविधान है, सबको बराबर के अधिकार देता है। जितने 17 कानून भाजपा और कांग्रेस ने जाति के नाम पे बनाए हैं, सबको रद्द किया जाए और जो मूल संविधान है उस संविधान को लागू किया जाए। अच्छा सर, कुछ बोल रहे थे आप? मैम जैसे उनके पास ST ST एक्ट है, हमारे पास भी होना चाहिए। ये खुलेआम लगाते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे, ठाकुरवाद मुर्दाबाद के नारे, तो हमारे पास भी तो होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग लगाते हैं, JNU वाले खुद लगाते हैं। वही तो बात है मैम, हमारे पास भी तो अधिकार होना चाहिए। हम बोलते, हम वो खुद के कहते हैं मैं चमार हूँ, तो अगर मैं उनको कह दूँ चमार तू, तो हमारे ऊपर ST ST एक्ट लग जाएगा। वो कुछ भी कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, तो हम कुछ नहीं कर सकते उससे। हाँ ये है, सामने नहीं कह सकते, उनके बस की नहीं है, बस कैमरे पे कहते हैं, क्योंकि बस सामने बोलेंगे तो मुंह फोड़ देंगे, पता है इतना उनको भी। लेकिन अगर ये कैमरे पे भी बोले, हम कैमरे पे बोल दूं, मैं अभी कुछ शब्द बोल दूं, मेरे ऊपर केस हो जाएगा। और वो अगर कुछ बोले उनके ऊपर कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं
आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं? बिल्कुल मैम, इनको 80 सालों के लगभग हो गए, इनको आरक्षण मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, गृह मंत्री ओबीसी समाज से, चिराग पासवान SC ST से, ये क्या नाम है चंद्रशेखर रावण SC ST से, इनको क्या आप बताओ, जीतन राम मांझी, इनको क्या SC इनकी जरूरत है, आरक्षण की जरूरत है? इनके बेटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है ना। मैम सुन लो, बताइए। 80 साल में 80 साल तक वहाँ जहाँ है ना, क्या उम्मीद है कि वो को 20 साल बाद आगे आ जाएंगे? जो थे आगे भी वही रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? बोलने का कारण ना, आपको 10 पीछे कितना उनकी पीछे सोच है, उनकी सोच वही, आप वो नीच नहीं है, उनकी सोच है वो। अच्छा। वो नीच कौन कहता है? उनको नीच कहते हैं हम। कभी उनको गलत नजर से नहीं देखते हम लोग। अगर वो कहेंगे ये स्वर्ण समाज ना, अपनी बेटी से, ये राजपूत समाज ना, ये ब्राह्मण समाज ना, सभी को एक समान देखती है। ना किसी को ये दलित ना महादलित किसी को ये प्रताड़ित नहीं करती। उनके लिए सब एक समान है, बस वो अपना सोच बदल ले, फिर आ जाएंगे, समान हो जाएंगे। समान आज भी है वो पीछे नहीं है, समान आज भी है। इस तरीके से आपने बोला बराबर है, तो वो जब मंदिर में अपने योगदान मांगते हैं तो फिर क्यों पीछे हट जाते हैं? कौन से मंदिर में इनको नहीं जाने दिया? में जाने से पहले उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है। गुरुकुल जाना पड़ता है 5 साल, फिर 7 साल का गुरुकुल का कोर्स होता है। उसके बाद कोर्स करने के बाद जनेऊ करना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ता है। आप डायरेक्ट सोचो कि मैं मांस मछली छोड़ना पड़ता है, दारू छोड़ना पड़ता है। हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम गुरुकुल नहीं गए हैं। हम लोग ये सामान्य पढ़ाई की, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। जो गुरुकुल के पढ़ाई का आप क्राइटेरिया पूरी करो, उसके बाद जाओ। कुछ क्राइटेरिया, जैसे हम लोग नौकरी पाना है तो एक एग्जाम पास करना पड़ता है, उनका भी एक क्राइटेरिया होता है। आप क्राइटेरिया पूरा देश में समानता का कानून का जरूरी है। समानता के लिए तो देश मंदिरों में अपनी मांग रहे हैं। बता रहा हूँ, एक मिनट, आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी को समानता के लिए, आप सरकार का क्या काम है? सबका समानता करना। आप किसी को समानता के लिए दूसरे को बर्बाद थोड़ी करोगे। आप उनको ऊपर करने के, आप उनको एजुकेशन में दो। आप अपने एरोप्लेन में उनको छोड़ने जाओ पेपर के टाइम, लेकिन जब लास्ट में मेरिट पेपर में बैठे तो सब बराबर हो। आप उनको कहाँ है देश में? हम कहते हैं 95 वाले को नौकरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 95 वाले को नहीं मिल रहा नौकरी, और आरक्षण के कारण 30 वाले को, 40 वाले को नौकरी मिल रहा है। तो मान के चलो समानता है ही नहीं। और जब भी प्रतिभाओं को दबाया जाएगा, देश में क्रांति की स्थिति होगी। आप 90% लाएंगे दिन रात मेहनत करके, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने 20 लाया क्योंकि मैं ओबीसी का हूँ बच्चा। तो क्या आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? आप बाहर जाएंगे, सुसाइड करेंगे, आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। तो समानता का कानून चाहिए देश में, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। प्रतिभाओं को सम्मान देना चाहिए, वो किसी भी जात का। ओबीसी के बच्चे यदि 90% ला रहे हैं तो उनको स्वागत है उनका। ब्राह्मण के बच्चे अगर 20%, लेकिन वो भी तो कितने दबे हुए हैं, उनको उठाने के लिए ऊपर खड़े हुए हैं। एक मिनट, अगर दबे हुए, एक मिनट, जो दबे हुए हैं, एक मिनट, अगर यदि ओबीसी समुदाय ST SC समुदाय दबे हुए होते तो सनातन धर्म को गाली देते। सनातन धर्म को गाली देता है। एक मिनट, जो राष्ट्रपति बन के वो दबा हुई बिरादरी है क्या? जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन के वो दबे हैं? आप बताओ, वो दबे हैं? घोड़ों की रेस में गधों को रस्सी बांध के दौड़ाया जा रहा। कौन है दबा हुआ? कौन है? आज की डेट में कोई दबा हुआ नहीं है। सब आईफोन चला रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। केवल ठाकुर और पंडित दबे हुए हैं, और कोई बिरादरी दबी हुई नहीं है। 50 रुपए का भाड़ा हम 500 रुपए में लेते हैं। दबा हुआ कौन है? दबा हुआ तो हमें, जो फ्री में खा रहा वो कौन दबा हुआ है? सर क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी का। मैंने BSc करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई किया था। मेरी 12th में 71% है, जबकि मेरे साथ वालों की SC और ST के जो मेरे दोस्त भाई हैं, उनकी कट ऑफ 40 और 45% पे लगी गई है। क्या यही हक है हमारा? हम 70% लाने के बाद भी आज एडमिशन नहीं ले पा रहे, और 40% पे वो आराम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारा मन नहीं करता है ग्रेजुएशन करने का, या फिर हम अमीर हैं। ये आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में भी गरीब है, राजपूतों का घर में भी गरीब है। हम इतने सक्षम नहीं है जो कि महल बना के, और SC और ST में ऐसे घर हैं कि कोठी और बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन उनकी सुनवाई होती है। हमें भी पढ़ने का हक है। 70-80% लाने के बाद भी अगर हमें ग्रेजुएशन करने मिले तो हम ऐसी सरकार का बहिष्कार कर देंगे। ये हम उनके कोर वोटर्स हैं, ये सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं।
हमें तो इस देश का समझा ही नहीं जा रहा। हमारे बच्चे खुरपी का घास खोदने को मजबूर किया जा रहा है। हम पे SC एक्ट कोई भी धोखाधड़ी से लगवा देता है, वो पैसे मांगता है आके, फिर उसे पैसे दो कहाँ से, जमीन बेच कर देवे या जमीन बेच कर देवे। SC एक्ट पे जब सरकार SC एक्ट लगवाती है, उनके प्रावधान में भी कोई कानून आना चाहिए। ये नहीं कि इस देश में 4 बच्चे एक बाप के घर परिवार के 4 बच्चे होते हैं, चारों एक बराबर होने चाहिए। ये नहीं किसी बच्चे के लिए आप बोलते हैं इस देश का हमारे साथ अत्याचार हो रहा है मोदी जी, यहाँ आके हम देखो खेल रहे हैं। आक्रोश यहाँ आप देख सकते हैं कितना है लोगों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, आर्मी वहाँ पे मना कर रही है कि अंदर मत जाइए, और फिर भी वो लोग आगे जा रहे हैं। UGC को लेकर काफी लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सर बात करेंगे, क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, क्यों आए आप यहाँ पे? सरकार जगेगी और जागना पड़ेगा उसे। सरकार क्यों? UCG इतना परेशान है कि मैं रीवा से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। झूठे SC मुकदमे से हम लोग परेशान हैं। मेरा बाप 15 साल से जेल में बंद था, अभी छूट के आया है, वो बेगुनाह था। बताइए उसमें हमारी क्या गलती है? झूठे मुकदमे फंसाए ऐसे हजारों कैसे मैडम हमारे यहाँ। आरक्षण पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, जड़ से खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए, नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग आर्थिक रूप से अगर नहीं है वो कैपेबल पढ़ाने की, वो आर्थिक रूप से गरीब बचे कहाँ है? वो गरीब नहीं है, वो उनको शिक्षा में मदद करो, फ्री पढ़ाई दो, मगर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण एक 80% वाला बच्चा और एक 40% वाला बच्चा सामान नहीं हो सकते। 80% वाला रिजेक्ट हो जाता है, 40% वाला क्या इलाज करेगा डॉक्टर? जो 40% से बन के आएगा वो क्या इलाज करेगा? सर आरक्षण के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पे माहौल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बन रहा है। मैम 2019 में 0.25 नंबर से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मैं रहा हूँ। 0.25 नंबर से, एक 54 नंबर, अगर वो नंबर मेरे पास होता, या मैं OBC होता या मैं SC SC होता, तो मेरे पास आज सरकारी नौकरी होती। वो चीज आज मेरे पास नहीं है, तो रिजर्वेशन के खिलाफ कैसे ना खड़े हो, जबकि हमारे राइट्स वायलेट कर रहे हैं। मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आया हूँ आपके पास, उसके बावजूद हमारे राइट वॉलेट हो रहे हैं। हमको कल तक परमिशन भी थी, आज हमारी परमिशन भी खत्म कर दी है। तो ये गलत नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ये सख्त सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, तानाशाही के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आरक्षण में सुधार चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल ही जड़ से हट जाना चाहिए। आरक्षण में आप अमेंडमेंट तो बात की बात है, पहले तो खत्म होना चाहिए। अगर आरक्षण होना चाहिए तो सिर्फ व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए कि अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो आप गरीब हैं तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। जातिवाद जो आरक्षण है वो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो बोलता है जाति को लेकर ही आरक्षण होना चाहिए। विपक्ष तो जो मर्जी बोले, हमें विपक्ष से मैटर नहीं करता। हमारी लड़ाई सबके खिलाफ है, हम किसी पार्टी के पक्षदार नहीं है, ना हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अब तक झंडे उठाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के उठाए हैं, लेकिन बीजेपी हमारे खिलाफ UGC ला रही है, SC ST एक्ट ला रही है, सब कुछ हमारे खिलाफ ला रही है। तो हम गलती से भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे आने वाले समय में। हम तो फिर क्या बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को लाना चाहते हैं? कांग्रेस को भी नहीं लाएंगे। आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस जो है आरक्षण के खिलाफ है। कहती है कि हम आरक्षण को 50% कर देंगे, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी आरक्षण को लेकर आएंगे। तो ऐसे में हम कांग्रेस को भी नहीं लाना चाहेंगे। हाँ देख सकते हैं, दिखाइए वहाँ पे किस तरीके से वो उस बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ पे मना किया जा रहा है कि वहाँ पे